दे दे। हाँ कलावा बांधेगी ना। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी मंगलवार का दिन है, तारीख है 18 मार्च और अभी टाइम हो रहा है करीब 9:30 के बाद का टाइम है ये। तो जी यहाँ पे मैं कर रही हूँ सफाई की तैयारी। तो सफाई मुझे ज़्यादा नहीं करनी, मतलब ये जो शू रैक है ना, ये थोड़ा सा ऊट पटांग सा हो रहा था। और जब एक दिन पहले चीज़ें खटक जाती ना आँखों में, तो बस यही लगता है कि नेक्स्ट डे ना सबसे पहले खाना वगैरह बनाने के बाद यही सब होगा और वही चीज़ दिमाग में रह जाती है। तो बस वही मेरे दिमाग में घूम रही थी। बस मैंने लंच वगैरह पैक किया इनका। तो खाना वगैरह बच्चों के लिए तो बन नहीं रहा है क्योंकि बच्चे छुट्टी पे चल रहे हैं और उर्वी के भी आज लास्ट एग्ज़ाम है, तो ख़त्म ही है। वो लंच लेके भी नहीं जा रही है। बस मैंने ना भिंडी की सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाई है। लेकिन भिंडी की सब्ज़ी देखते ही आज उर्वी ने बोला कि मैं भी लेकर जाऊँगी। इसी वजह से तो फिर मैंने सबका लंच पैक कर दिया, धैर्य का भी, उर्वी का भी। काव्या नहीं गई है, काव्या घर पे है, उसके एग्ज़ाम ख़त्म है। तो बस यहाँ पे मैंने शू रैक को ना पूरा उल्टा कर दिया, सारा ख़त्म कर दिया, मतलब जितना भी था वो खाली करा पहले पूरा। अब इसमें से जो शूज़ या फिर सैंडल या फिर स्लीपर जो भी ख़राब है ना, वो मुझे आज फेंकने हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके पेपर वगैरह तो मैं बदलूँगी नहीं अभी, बाद में ही बदलूँगी। पेपर ठीक थे क्योंकि अभी मैंने लास्ट वीक ही बदले थे, तो अभी चल जाएँगे। और उसके बाद जो है ना, जैसे भी शूज़ जो भी हैं ज़रूरी वो लगा दूँगी, बाकी के शूज़ जो है ना फेंकने ही है मुझे। और हर बार आप सबके सामने मैं इतना फेंकती हूँ इनको, फिर दोबारा से ये वहीं आ जाते हैं। और मुझे तो सच में समझ नहीं आता कि मतलब इतने आते कहाँ से हैं। अब सर्दियों में इस बार फिर शूज़ आए बच्चों के, क्योंकि लास्ट ईयर जो शूज़ थे वो भी थे और फिर और आ गए हैं, तो बस यही डबल हो जाते हैं। अब किसी के छोटे हो गए हैं तो उसको लाने हैं। अब जैसे उर्वी के पिछले वाले नहीं आए तो उसको लाने पड़े, तो उसके रह गए वो पिछले वाले भी। अब बस शूज़ भी रखने की और कहीं मेरे पास जगह है नहीं, तो मुझे वो भी यहीं रखने हैं, क्योंकि शूज़ चाहे गर्मी में पहने या ना पहने, और मुझे रखने तो यहीं पड़ेंगे। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा-सा खाली कर देती हूँ। जो इसके डब्बे-वब्बे रखे थे ना, सारे फाड़-फूड़ के आज मैंने फेंक दिए। जो ज़रूरी थे वो रख लिए, बाकी के सब मैंने फेंक दिए। बैक टू द चैनल। तो जी अभी बज गए 3:30। लाइट जला दूँ, पहले अंधेरा सा लग रहा था। 3:30 बज गए और देखो करेक्ट 3:30 बज रहे हैं। चाय वाय बना ली है, चाय बनाई है मैंने और साथ-साथ सेके पराठे। ये देखो पराठे भी बनाए। थोड़ा सा एक सूट सिला है, रेडी गया था वो सूट, कस्टमर का सूट है। और ये सूट सिलाया है, पैंट भी सिली है, मतलब पूरा ही रेडी कर दिया, सूट भी और पैंट भी, दोनों चीज़ें रेडी हो गई। तो हाथ वाली मशीन से ही सिल रही हूँ, वो पैर वाली मशीन तो ठीक चल ही नहीं रही, तो इसी वजह से हाथ वाली मशीन से सिल रही थी, यहीं बैठ के सिल रही थी। और बच्चे सो रहे थे, थोड़ी देर के लिए खेल रहे थे दोनों, और वीरू सो रहा था। तो और पैंट भी इसकी रेडी कर दी है, इसकी तो इलास्टिक वगैरह डाल के पैंट तो बिल्कुल रेडी कर दी है। तो कॉटन के सूट जो है ना बहुत जल्दी सिल जाते हैं, कटिंग होने के बाद ना बहुत इजीली सिल जाते हैं। और अब मुझे करने हैं कपड़े ठीक। ये कपड़े मैंने धोए हैं, ये देखो इतने सारे कपड़े मैंने धोए थे। अब इनकी अलमारी आज मुझे करनी है ठीक। अलमारी बिल्कुल बेकार हो रखी है और काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं अलमारी ठीक करूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। तो जैसे तैसे आज थोड़ा सा टाइम है तो सोच रही हूँ कर दूँ। पहले कर दी अलमारी तो ठीक, ये देखो बिल्कुल अच्छे से कर दी है, अरेंज कर दी, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से। अब पता नहीं है कितने दिन तक रहेगी, ये तो पता नहीं। मैंने ऊपर की अलमारी कल कर दी थी और आज ये कर दी है दोनों की। और एक बैग भर के है ना पूरे कपड़े निकल गए गरम, मतलब इसमें गरम इनर वगैरह हैं सारे, और सारे पैक कर दिए। कैप वगैरह हैं, सॉक्स हैं, सब इसमें मतलब कर दिए मैंने, रख दिए। अब देखते हैं ये रखने गर्म कपड़े तो मैंने 2-3 बार रख दिए, लेकिन फिर दोबारा से निकल आते हैं थोड़े कहीं से। तो ये जो गर्म इनर थे वो सारे अब निकाल दिए। कुछ वेस्ट कपड़े निकले हैं, एक टब भर के। फिर से जब भी अलमारी ठीक करती हूँ कुछ ना कुछ वेस्ट कपड़े ज़रूर निकलते हैं, फिर निकल गए, फिर रखने हैं वो ऊपर वेस्ट कपड़ों में। तो अलमारी तो ठीक हो गई है और बज गए, मेरे को टाइम हो गया 4:30 का। तो इसको रख देती हूँ बेड में जगह बना के, मुझे लगता नहीं वैसे बेड में जगह है, देखते हैं। तो जी बस अभी 5-5:30 के आसपास का टाइम हो गया था। उसके बाद हम निकले मार्केट में, थोड़ा सा घूमना था हमें। और घूमना क्या, बस बच्चों को गोलगप्पे वगैरह खाने थे और इसी वजह से जिद कर रहे थे, तो ये बोले तुम भी चलो साथ में। तो मैंने भी सोचा कि मार्केट का थोड़ा सा दौरा मैं भी ले आती हूँ। और मार्केट में जाते हैं तो मन यही करता है ये भी ले लो, ये भी खरीद लो। बस बहुत सारी वेराइटीज़, अब जो गर्मियों की कुर्ती वगैरह ना बहुत अच्छी आ रही थी, ज़्यादातर कपड़ों पे ध्यान ज़्यादा जल्दी जाता है। तो बस
यही सब देख रही थी मैं भी। और बस गोलगप्पे वगैरह खाए थे बच्चों ने, फिर उसके बाद जस्ट हम निकल आए थे घर पे। वीरू इसको भी दे दे। सो फ्रेंड शाम के करीब बज गए थे अब 7। मैं यहाँ पे कर रही थी डिनर की तैयारी। तो डिनर में मेरे को बस सिंपल से दाल चावल बनाने थे और दाल यहाँ पे बन गई थी, बस उसमें छोंका लगाना बाकी था। तो जब भी हम चावल के साथ दाल बनाते हैं ना तो लाल मसूर की दाल बनाते हैं और उसमें सिर्फ तड़का जो है ना प्याज वाला लगता है। तो जैसे कि प्याज फ्राई करते हैं और उसके बाद इसमें तड़का लगा देते हैं। तो तड़का भी हमने मतलब छोंकी भी है दाल पहले, लहसुन प्याज वगैरह से अच्छे से पेस्ट से छोंकी है दाल। फिर उसके बाद जब बन गई है फिर उसके बाद अब मैं लगा रही हूँ इसमें तड़का। तो तड़का वगैरह लगाने के बाद दाल हो जाएगी हमारी तैयार और चावल मुझे अभी चढ़ाने बाकी हैं। तो जी खाना बन के तैयार हो गया था, दाल चावल हमारे तैयार हैं और वो है नहीं घर पे तो सिर्फ बच्चे खाएंगे। अभी बच्चों के लिए प्लेट लगा रही हूँ मैं। और वो गए थे मतलब छोटे वाले बाबू की, पुनीत की तबीयत थोड़ी ख़राब है ना तो उसको दिखाने गए थे। इवन वो बहुत दिनों से परेशान है, काफ़ी दिनों से उसकी तबीयत ख़राब है। तो बस आज उसको फिर से डॉक्टर को दिखाने जाना था और डॉक्टर जो है ना शाम के वक्त ही मिलती है, तो बस वो वहीं गए थे उनके साथ। तो और यहाँ पे जो है ना बस गर्मा गर्म दाल चावल रेडी थे, तो मैंने यहाँ पे चावल सर्व कर दिए हैं और इसी के ऊपर मैं लगा दूँगी दाल। और दाल के साथ इसमें जाएगा 1 से 1.5 चम्मच घी। तो दाल चावल बिना घी के मेरे बच्चे खाते ही नहीं है, चाहे थोड़ा हो खा लें। लेकिन हाँ, ये ऐसा भी नहीं है कि सिचुएशन के ऊपर है, अगर है घी तो ठीक है, अदरवाइज़ वो इतना कंपल्सरी नहीं है कि भाई माँगेंगे ही माँगेंगे, नहीं भी होता कई बार ऐसा टाइम होता, नहीं भी होता, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें चाहिए ही चाहिए। तो बस यहाँ पे उनके लिए दाल चावल मैंने रेडी कर दिए हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा टेस्ट आ जाता है, घी डालने के बाद ना थोड़ा टेस्ट आ ही जाता है। तो जी बस उर्वी काव्या के लिए मैंने प्लेट लगा दी है, धैर्य भी उन्हीं के साथ खाएगा। सो फ्रेंड्स अभी जो है ना खाना वगैरह हमारा सबका हो गया। बस उसके बाद मैंने गैस को अच्छे से मांज दिया, साफ़ कर दिया और यहाँ पे जो है ना मैंने फिर से आधा गिलास चावल चढ़ा दिए हैं। तो वो किस लिए, वो है जी माता के लिए। तो माता कल पूजेंगी हमारे यहाँ पे बासोड़ा, जैसे बहुत सी जगहों पर बासोड़ा पूजन बोलते हैं, माता पूजन बोलते हैं, सबके अलग अलग मतलब नाम है। लेकिन बात एक ही है कि होली के बाद जो पूजन होता है माता वाला वही होगा और माता पूजने हमें जाना है। तो बासोड़ा पूजन है, तो बासोड़ा हमेशा बासी खाने से पूजा जाता है। तो हमारे यहाँ पे होता क्या है कि हम रात को ही ये गुड़ वाले चावल जो है ना रात को बना के रख लेते हैं। तो मैं ना गैस पे चढ़ाने वाली हूँ और उससे पहले जो है ना खाना खाने के बाद आप सबको गैस अच्छी तरह से धोनी होगी, स्लेब वगैरह भी अच्छे से साफ करनी होगी, तब जाके ये खाना बना। तो चलिए अभी चावल तो मैंने चढ़ा दिए हैं। अब ये गुड़ है, गुड़ की डली उसको फोड़ के अच्छे से मैं इसमें डाल दूँगी और ये गुड़ वाले चावल बनाए जाते हैं हमारे यहाँ पे। तो सीधा चावल होते हैं और उसमें गुड़ फोड़ के डाल दिया जाता है, तो ये गुड़ के चावल बन जाते हैं और इसी से जो है ना बासुड़ा पूजन होता है। एक चीज़ और तैयार की जाती है, फीका आटा मांडा जाता है मतलब बगैर नमक के। उसके बाद थोड़े से खिलखिलौने तैयार किए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आ गई थी दीदी के पास से। कई बार क्या होता है ना मैं भूल जाती हूँ ये चीज़ें कि क्या-क्या बनता है। तो मैं हमेशा मेरा यही है कि मैं आटा मांड के दीदी के यहाँ ले आती हूँ और मैं मतलब उनका देख के फिर बना लेती हूँ। तो यहाँ पे दीदी ने बना के रख लिए थे और मैं उनको देख रही थी कि मतलब कैसे-कैसे, क्या-क्या बना। वैसे मुझे याद रहता है क्योंकि अगर चाहो तो मैं वीडियो में भी देख सकती हूँ लास्ट ईयर का व्लॉग निकाल के। लेकिन ये होता है कि थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो किसी भी चीज़, ये थोड़े माता-पिता के दिन वैसे रहते हैं और बच्चों के लिए ज़्यादा होता है। तो बच्चों के लिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो इसी वजह से ना मैं सोचती हूँ कि एक बार देख लेना बेटर है। तो मैं आटा गूँध के यहीं पे ले आई थी और अब जो है ना बना रही हूँ ये सब चीज़ें। खिलौने वगैरह ना यहाँ पे इनके खिलौनों के साथ चने की दाल वगैरह भी चलती है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो जो भी सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं वहाँ पे सब कुछ रात को ही तैयार करके रखना होता है। सुबह बस हमें नहाना होता है और नहा के और जल लेके निकलना होता है। बस इतना काम हमारा होता है। तो जी हो गए मेरे खिलौने तैयार और यहाँ देखो ये रोटियां हैं और बर्तन हैं और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें हैं, मुझे इनके आदियों के नाम भी नहीं पता। बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ये देखो और ये दीदी की हैं, ये प्लेट दीदी की है और वो मेरी है पेपर वाली।
तो जी ये तो रेडी हो गए थे और इधर मैंने चने की दाल रख ली है, बताशे रख लिए हैं और एक-एक के सिक्के रख लिए हैं। जो-जो चीज़ें होती है वो मैं आप सबको दिखा रही हूँ। ये मेरे गुड़ के चावल रेडी हो गए। सो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो किसी भी वजह से, प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।